सो हाय गाइस, नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी लौट आया हूँ एक हफ्ते बाद। एपिसोड के शुरू में हमें बर्फीली पहाड़ों को दिखाया जाता है। उन्हीं में से कुछ वैगन्स जा रहे थे। उसी के अंदर हम ट्विन हॉर्न्स को देखते हैं, यानी आर्थर के पापा, मम्मी और बाकी सारे ट्विन हॉर्न्स के मेंबर को। वो सब जा रहे थे, तभी उनका जो बीस्ट था वो चिल्लाता है। रेनल्ड समझ जाता है और वो सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है, पर वो बीस्ट वो अभी भी चिल्लाए जा रहा है। तभी उसके पीछे के वैगन पर बहुत ही खतरनाक हमला होता है। ये देख के वो सोचता है शायद ये कोई और एम्ब्यूश है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे की वैगन, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। अब हम धीरे धीरे सबको उतरते हुए देखते हैं। रेनल्ड सबको संभाल के रहने के लिए बोल रहा था। तभी एंजेला को देखते हैं। वो अपनी पावर्स की इस्तेमाल करती है और एक एल्क्रेन सोल्जर पर हमला करती है। वो सोल्जर अपनी मैजिक बैरियर से उसके हमले को रोकता है। इस तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ी से आगे दौड़ने लगती है एक सोल्जर की तरफ। अब एंजेला को देखते हैं। वो कवर देने के लिए कहती है। रेनॉल्ड्स चारों तरफ देखता है, सोचता है आखिर ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ डर्डन को देखते हैं। वो और एंजेला दोनों मिलकर बैरियर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। रेनॉल्ड सबको फाइट के लिए तैयार होने के लिए कहता है। इस तरफ हेलेन वो डर्डन को कहता है, डर्डन डिफेंस को थोड़ा सा सही करो ताकि एंजेला और मुझे थोड़ा सा व्यू मिले। तभी डर्डन उनके लिए बहुत बड़ा सा एक पिलर बना देता है। दूसरी तरफ हम हेलेन को देखते हैं जो एक अल्क्रेन सोल्जर की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए जा रही थी। वो अपनी डैगर से सीधा उसके तरफ हमला करती है, पर वो बंदा भी अपनी मैजिक बैरियर से उसके डैगर को सीधा हटा देती है। पर तभी शायद दूसरी तरफ से उसके ऊपर कोई हमला करता है। इस तरफ आसमान में हम देखते हैं एक काली परछाई को, ड्रैगन जैसी एक बीस्ट को और उसके ऊपर एक अल्क्रेन सोल्जर जो कि सीधा हेलेन की तरफ आ रही थी हमला करने। एंजेला ये देखती है और कहती है, हेलेन पीछे देखो। और तभी उसके ऊपर वो हमला करती है जो कि सीधा उस ड्रैगन की पंखों पर जाके लगता है। वो नीचे गिरता है सीधा नुकीले पत्थरों पर। उसके ऊपर बैठा हुआ अल्क्रेन सोल्जर वो अब नीचे आता है सीधा उनके ही और एक मेंबर पर हमला करने के लिए। जैस्मिन चिल्ला के कहती है, रेनॉल्ड्स उसे रोको। तभी देखते हैं रेनॉल्ड उस बंदे के सामने आता है और अपने पावर की वजह से उसके हमले को वहीं पे रोक देता है। उसके सामने और एक बंदा था, वो सीधा दौड़ता है उस सोल्जर को मारने के लिए, पर वो बंदा उसके ऊपर अपने नाइफ से हमला करता है। रेनॉल्ड का थोड़ा सा खून बाहर आता है। वो अल्क्रेन सोल्जर उसे पीछे हटने के लिए कहता है, पर रेनॉल्ड कहता है कभी नहीं। इस तरफ हेलेन भी और एक सोल्जर पर हमला करे जा रही थी और दूर हम देखते हैं और एक सोल्जर जो कि दूर से ही उनके ऊपर हमला कर रही थी, पर तभी उसके ऊपर हमला होता है। पीछे से कोई आता है और उसके ऊपर सीधा हमला करता है। बहुत ज़ोर से साउंड होता है। इसी वजह से अल्क्रेन सोल्जर्स वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। इस तरफ रेनॉल्ड्स अपनी सारी पावर एक साथ अपनी मुट्ठी में लाता है और एक खतरनाक पंच मारता है। ऐसा पंच उस सोल्जर की बॉडी से उसका हाथ आर पार आ जाता है। वो वहीं पे मर जाता है। इस तरफ रेनॉल्ड्स वहीं पे खड़ा हुआ था। तभी सामने की तरफ देखता है, धुंध के अंदर कोई था। ये और कोई नहीं बल्कि आर्थर था। आर्थर कहता है, मैंने इस बाले को जिंदा छोड़ दिया है ताकि क्वेश्चन पूछा जाए। और तभी सामने बीस्ट को दिखाते हुए कहता है, और हम सोल्जर्स को भेज देंगे इस बीस्ट को ले जाने के लिए ताकि इसके ऊपर रिसर्च करा जाए। और तभी वो सामने देखता है। उसे देख के सारे ट्विन हॉर्न्स बहुत ज़्यादा हैरान थे। रेनॉल्ड्स उसके पास आता है और मजाकिया टोन में कहता है, अरे मैं भूल गया था तुम अब एक लेंस बन चुके हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। उनका वैगन अब दीवार के अंदर आ चुका है। इस तरफ आर्थर अब सबको देख रहा था और सोच रहा था, मैं पहली बार इनको ऐसे लड़ते हुए देख रहा हूँ बहुत सालों बाद। पर इतना कहना पड़ेगा, इन लोगों में बहुत अच्छी तालमेल है। बहुत अच्छे से मैनेज करके ये एक दूसरे के साथ मिल के लड़ सकते हैं। पर कितने दिनों तक और कितना फाइट इनको करना होगा, वो ये सब सोच ही रहा था। तभी पीछे एलिस आती है, उसके कंधे पे हाथ देती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद रात हो चुका है। हम उन सबको एक जगह जाते हुए देखते हैं। वहीं पे रेनॉल्ड उससे पूछता है, वैसे तुम कितना ताकतवर हो चुके हो? आर्थर कहता है, ओह वैसे मैं वाइट कोर मेज बन चुका हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये सुन के सब कोई साइलेंस होते हैं। इस तरफ रेनॉल्ड्स तो हंसने लगता है, सबको कहता है, सुना तुम लोगों ने, ये है मेरा बेटा। यहाँ पे आर्थर जैस्मिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तभी रेनॉल्ड कहता है, वैसे हमने तुम्हारी सिस्टर को ट्रांसमिशन भेजा था पर वो ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती। ये सुन के आर्थर कहता है, रियली
पर एली ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रेनॉल्ड हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा रेविलियस है। एलिस हंसते हुए कहती है, हाँ वो बस इतना ही कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, बस इतना ही। वैसे क्या वो खाना खा रही है या फिर दोस्त बना रही है? आर्थर कहता है, अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता है तो आप लोग कासल में विजिट क्यों नहीं करते? आई एम श्योर एली भी आपको देखना चाहती होगी। तभी पीछे से जैस्मिन कहती है, अब सब कुछ इतना आसान नहीं है आर्थर, अब वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। सिर्फ हेड और जिनके पास टेलीपोर्टेशन गेट्स की एक्सेस है वही वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल बिजनेस के लिए ही वहाँ पे जा सकता है। आर्थर कहता है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं आप लोगों को वहाँ पे ले जा सकता हूँ। पर एलिस उसे समझाती है, नहीं आर्थर, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, और वैसे भी अंडरग्राउंड की ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द ही खुलने वाली है। एक बार वो ठीक हो गया फिर हम हो सके तो कभी कभी जा सकते हैं वहाँ पे। पर आर्थर या फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा है, उनकी चिंता कर रहा है। पर यह देख के रेनॉल्ड कहता है, देखो बेटा, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अल्क्रियंस उन लोगों ने मुझे टच तक नहीं कर पाया। पर आर्थर सुनता ही नहीं। वो कहता है, इस बार अगली बार के बारे में कौन बोलेगा? और फिर लास्ट टाइम जैस्मिन और डर्डन वो अनकॉन्शियस हो गए थे, याद है ना आपको? एली और मैं दोनों आप लोगों की चिंता करते हैं। यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा था। ये देख के बाकी ट्विन हॉर्न्स के मेंबर्स बाहर से निकल लेते हैं। इस तरफ एली आर्थर को समझा रही थी, आर्थर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि तुम लेंस हो, तुम्हारी तरह उतना शायद नहीं हो सकता, पर फिर भी हम भी इस वर्क की ही एक पार्ट है। पर आर्थर सुनता ही नहीं। वो कहता है, नहीं, आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही डेंजर में डाल रहे हो। एलिस कहती है, नहीं बेटा, हर कोई खतरे में है और तुम भी। वो कहता है, पर मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ माँ। ये सुन के रेनॉल्ड चिल्लाता है, बस करो, तुम्हें पता भी है तुम कितना हिपोक्रिटिकल हो रहे हो बेटा। तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो एली के लिए, एलिस के लिए, पर मैं या फिर हम लोग सब कुछ छोड़ के चले जाए। आर्थर भी चिल्ला के कहता है, मैं बस आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या होगा अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो? यहाँ तक कि पता है एली इतना ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रही है? क्योंकि वो आप लोगों को साथ ज्वाइन करना चाहती है। क्या होगा अगर वो भी एडम की तरह मर गया तो? रेनॉल्ड कहता है, बहुत हुआ बेटा, हाँ मानता हूँ, मेरे फैमिली सेफ रहे, ये मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरी फैमिली वो बहुत ही हैप्पीली रहे। इसी वजह से हम सब ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है दिकातन सिर्फ तुम्हारा एक घर ना हो, पर हमारे लिए ये सिर्फ एकलौता घर है आर्थर। इसका मतलब है अगर मरना है, इसी जगह को बचाने के लिए हमें मरना है। ये कह के बो और एलिस आगे निकल लेते हैं। इस तरफ रेनॉल्ड की बातें सुन के आर्थर को बहुत गुस्सा आ चुका है। वो टेबल को इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसमें क्रैक आ जाता है, और तभी वो वहाँ से इंस्टेंटली उड़ के चला जाता है कहीं दूर। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।